बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने अपनी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ काफ़ी अरसा से किया हुआ है, तो हम लोग भी यहाँ अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स जो कि मैकेनिकल थर्ड ईयर का एक सब्जेक्ट है उसे स्टडी कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मैकेनिकल थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स में से ये सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपके फर्दर इंजीनियरिंग में भी जिसकी एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं। तो इस सब्जेक्ट में हम लोग चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को डिटेल से स्टडी कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 3 हम लोगों ने इसका स्टार्ट किया था। तो आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आपको अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्डियन पर वेलकम करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँचती रहें। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 था हमारा थर्मोडायनामिक प्रोसेस एंड साइकिल्स। तो हमने इसको डिफाइन किया था कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से प्रोसेस हमारे पास होते हैं, किस प्रोसेस की क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो आज हम लोग इंशाल्लाह अपना फर्स्ट प्रोसेस यहाँ पे स्टडी करेंगे। हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ये क्या होता है, इस पर अगर हम किसी गैस की स्टेट को बदलते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंजिंग्स आती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस जो है ये किसी गैस का ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें हम गैस को जब हीट देंगे या हीट रिजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है। अब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी कहते हैं और आइसोकोरिक प्रोसेस भी कहते हैं। क्या क्या? आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोमेट्रिक प्रोसेस। ये इनको आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों में से किसी भी एक नाम को यूज करके बोल देगा कि आप कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस या आइसोकोरिक प्रोसेस या आइसोमेट्रिक प्रोसेस की डिटेल बयान करें। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, इसके नाम से ही जाहिर है कि इसमें वॉल्यूम जो है गैस का वो कांस्टेंट होगा। तो इसकी तारीफ हम यूं कर सकते हैं या इसे यूं डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम गैस को हीट सप्लाई करें या हीट रिजेक्ट करें तो क्या होगा, उस दौरान गैस का जो वॉल्यूम है वो तो कांस्टेंट होगा लेकिन उसका प्रेशर और उसका टेम्परेचर हमारा टाइम के साथ साथ इंक्रीज करता जाएगा। किसी भी प्रोसेस या साइकिल को हम लोग बयान करने के लिए कुछ डायग्राम्स बनाते हैं। ठीक है। प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये दो डायग्राम्स लाजमी बनानी है। ठीक है। एक PV डायग्राम, एक PT डायग्राम। ठीक है। आपने ये एरो हेड जरूर मेंशन करने हैं ताकि हमें पता चले कि किस स्टेट से किस स्टेट में मूवमेंट हो रही है, हमारा प्रोसेस काम कर रहा है। तो जो PV डायग्राम होती है स्टूडेंट, वो रिलेशनशिप शो करती है प्रेशर और वॉल्यूम का। ये हमारा क्या होता है, ओरिजिन या डेटम लाइन। डेटम लाइन से ऊपर की तरफ जो लाइन है वो क्या है जी, प्रेशर को इंक्रीजिंग लाइन है। प्रेशर की जितना ऊपर को लाइन जाएगी उतना प्रेशर हमारा क्या है, इंक्रीज हो रहा होगा। डॉटेड लाइन से दाएं जानिब जो हमारी लाइन है वो है हमारी वॉल्यूम की लाइन। जितना हमारा दाएं जानिब मूव करेगा उतना हमारा वॉल्यूम क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। इसी तरह PT डायग्राम है जो शो करती है प्रेशर एंड टेम्परेचर रिलेशनशिप को। प्रेशर और टेम्परेचर के ताल्लुक को जाहिर करती है कि प्रेशर के बढ़ने से टेम्परेचर पे क्या चेंजिंग्स आएंगी या प्रेशर के कम होने से टेम्परेचर में क्या चेंजिंग्स आएंगी। तो इसी तरह इसमें भी जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है, ऊपर की जानिब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, नीचे की जानिब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है।
इसी तरह जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे अगर हम दाईं जानब मूव करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बाईं जानब आएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अब स्टूडेंट्स देखें अकॉर्डिंग टू पीवी डायग्राम, तो जब मैंने देखा, मैंने आपको बताया कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाए, गैस को हीट दें तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, अब मुझे पता है जी वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये स्टेट 1 है, 1 स्टेट से 2 यहाँ तक, इस इक्विलिब्रियम स्टेट से इस इक्विलिब्रियम स्टेट तक मेरी गैस ने एक प्रोसेस किया। ठीक है, अब यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज जो थी V1, इस पॉइंट पे जो उसका प्रेशर था दैट इज नाउन एज P1। अब हमें तो पता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, हमने हीट देनी जब गैस को शुरू की तो इसके वॉल्यूम में तो कोई इंक्रीमेंट या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं होगी। ठीक है, ना वॉल्यूम बढ़ेगा ना वॉल्यूम कम होगा, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा हमारा पॉइंट 2 पे, लेकिन जो प्रेशर होगा हमारा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देखें ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ना, तो प्रेशर की वैल्यू इस डॉटेड लाइन से, या जो हमारा सेंटर पॉइंट है, ओरिजिन है, वहां से ऊपर को जाएगी तो क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा। तो स्टूडेंट इस पॉइंट पर ये जो फाइनल स्टेट है ये मेरे पास हो जाएगी पॉइंट 1 इनिशियल स्टेट। ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगी पॉइंट 2 फाइनल स्टेट। ठीक है, इनिशियल और फाइनल स्टेट, इन दोनों स्टेट के दरमियान ये जो लाइन है ये शो करेगी वर्क डन को, कि हमारी गैस इस दौरान काम कितना करती है या क्या काम करती है। तो फाइनल स्टेट पर जो उसका प्रेशर है वो P2 हो गया, जो वॉल्यूम है वो सेम V1। अब देखें V1 V2 एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, दैट्स मीन कि ये दोनों कांस्टेंट हैं। जो वॉल्यूम पहली स्टेट पे है वही वॉल्यूम फाइनल स्टेट पे होगा, लेकिन हमारा जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर गया। इसी तरह अब हम स्टडी करते हैं पीटी डायग्राम को। तो देखें मैंने आपको पहले इसको जब डिफाइन किया तो बताया कि जब गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम हीट प्रोवाइड करते हैं या हीट रिजेक्ट करते हैं तो होता क्या, उसका टेम्परेचर और उसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है अकॉर्डिंग टू गेलोसिक लॉ। हमने लॉ ऑफ परफेक्ट गैसेस स्टडी किए थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलोसिक लॉ। गेलोसिक लॉ हमारा यही था कि अगर किसी परफेक्ट गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो उसका टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके प्रेशर के। तो देखें, ये देखें, अब जब इसको हीट प्रोवाइड की, इनिशियल स्टेट पे गैस थी ये गैस का था पॉइंट 1, जिसको हमने P1 प्रेशर 1 बोल दिया, इनिशियल प्रेशर, ये T1 इनिशियल टेम्परेचर। हीट जब इसे प्रोवाइड की तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो फिर मैं कह सकता हूं कि फाइनल स्टेट पे ये जो P2 है ये मेरा हो जाएगा प्रेशर एट फाइनल स्टेट एंड T2 इज टेम्परेचर एंड फाइनल स्टेट। यहां तक तो हमने समझ लिया कि किसी प्रेशर को हम लोग किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब किसी प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने 5 चीजों को बयान करना होता है। नंबर 1 PVT रिलेशनशिप, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप, देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वर्क डन बाय द गैस, हीट सप्लाइड या हीट रिजेक्टेड, एंड लास्ट चेंज इन एंथैल्पी। 1 बाय 1 इन्हें स्टडी करते हैं। अब आप देखें PVT रिलेशनशिप, तो मैं यूज करूंगा जनरल गैस इक्वेशन, यूजिंग जनरल गैस इक्वेशन। तो जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है? P1 V1 डिवाइडिंग बाय T1 इक्वल टू P2 V2 डिवाइडिंग बाय T2। अब वी नो दैट कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट बिटवीन 2 स्टेजेस, कि इन दोनों स्टेट के दरमियान हमारा जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। तो होगा क्या कि ये V1
V2 से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास कौन सी वैल्यू बचेगी, वो होगी P1 डिवाइडिंग बाय T1 इक्वल टू P2 डिवाइडिंग बाय T2। अब P1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 ओवर T2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमने परफेक्ट गैस का कौन सा लॉ स्टडी किया था, ये था हमारा गेलोसिक लॉ। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस परफेक्ट गैस के किस कानून के तहत काम करता है, तो वो होगा गेलोसिक लॉ। ये आपको एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी हम लोग डिटेल से स्टडी कर चुके हैं कि किसी गैस की इंटरनल एनर्जी क्या होती है। तो हमने स्टडी किया था कि ये होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी DU इक्वल टू mCV। CV क्या है उसकी, स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। DT चेंज इन टेम्परेचर। अब इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन आप लोग पढ़ चुके हैं अपने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में काफ़ी डिटेल से, इसके लॉज एंड प्रिंसिपल्स, इसके थ्योरम्स, जो भी चीज़ें थी। अब जो होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम स्टेट 1 to 2। तो mCV कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। डेल्टा T हमारे पास वेरिएबल है, इसकी इंटीग्रेशन होगी। तो ये मेरे पास हो जाएगा डेल्टा T की जगह T आ जाएगा 2 से 1। लिमिट्स जब मैं अप्लाई करूंगा तो मेरे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगी U1 से 2, मतलब स्टेट 1 से 2 के दरमियान जो इसकी इंटरनल एनर्जी में क्या चेंजिंग आई, तो वो हो जाएगा मेरे पास mCV T2 माइनस T1। ठीक है, ये क्या होगी, गैस की चेंज इन इंटरनल एनर्जी। उसकी इंटरनल एनर्जी में क्या तब्दीली आई स्टेट 1 से स्टेट 2 के दरमियान। तो अब हम स्टूडेंट अपना पॉइंट 3 स्टडी करेंगे, वर्क डन बाय द गैस, कि गैस ने क्या वर्क डन किया। ठीक है, तो हमें पता है कि वर्क डन जो हमारा है वो बराबर होता है P डेल्टा V, प्रेशर और वॉल्यूम के मजमूए के बराबर होता है। ठीक है, अब इसकी भी स्टेट 1 से 2 के दरमियान हमने करना है, तो इंटीग्रेशन कर देंगे। P हमारे पास कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। डेल्टा V वेरिएबल है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्क डन 1 से 2 V2 माइनस V1। अब हमें पता है कि V2 जो है वो V1 के बराबर है। क्यों, क्योंकि हमारा ये जो प्रोसेस है यह है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे, 0। तो वर्क डन बाय द गैस क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है एमसीक्यूज के लिहाज से, कि वो पूछ सकता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का वर्क डन क्या होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 0। ये आपने याद रखना है, इस चीज को भूलना नहीं। अब पॉइंट 4 हम लोग स्टडी करेंगे, हीट सप्लाइड या हीट रिजेक्टेड। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स का जो पहला कानून है वो क्या था, dQ इज इक्वल टू du प्लस dW। ठीक है, हमने क्या किया, वो कहता है जो हम हीट सप्लाई करते हैं वो सारी की सारी वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होती, कुछ पार्ट मॉलिक्यूल्स अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। अब इंटीग्रेशन की स्टेट 1 से 2 में, तो Q1 से 2 आप देखें du प्लस dW। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या आई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये हमने फाइंड किया होता है mCV T2 माइनस T1। ठीक है, dW हमारे पास क्या होगा, वर्क डन 1 से 2 डेट इज 0। ठीक है, 0। अब ये पोर्शन 0 हो गया, तो इसकी Q1 से 2 जो है इसको मैं लिख सकता हूं कि Q1 से 2 बराबर होगा इंटरनल एनर्जी 1 से 2 के दरमियान। मतलब कि जो जितनी इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग आएगी वही इसकी हीट सप्लाई या हीट रिजेक्टेड होगी। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस जो होता है उसका वर्क डन 0 होता है, तो हमारी
हीट सप्लाई या हीट रिजेक्टेड क्या आ जाएगी, MCV T2 माइनस T1। अब हम लोग स्टडी करते हैं जी अपना लास्ट पॉइंट, चेंज इन इंथैल्पी। ठीक है, इंथैल्पी क्या होता है किसी गैस की, इंथैल्पी जो है वो सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी और उसके प्रेशर वॉल्यूम के हासिल ज़रब के मजमूए के बराबर होती है क्या, किसी गैस की इंथैल्पी। तो ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं गैस की इंथैल्पी, आप लोगों ने बेहतर तरीके से इसे समझा होगा और उम्मीद करता हूं कि आपको इसका पता भी होगा। तो इंटीग्रेशन करेंगे स्टेट 1 से 2 में, DH 1 से 2 इंटीग्रेट 1 से 2 DU DPV। अब देखें इंटरनल एनर्जी क्या थी 1 से 2 के दरमियान, MCV T2 माइनस T1, MCV T2 माइनस T1 मैंने पुट कर दिया, DPV ये मेरे पास हो जाएगा P2V2 माइनस P1V1। ठीक है, अब हम जानते हैं कि करैक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन जो थी हमारे पास, जिसे हम खसूसी गैसी मसावात कहते हैं, वो हमारे पास होती थी PV इज इक्वल टू MRT। तो P1V1 मेरे पास हो जाएगा M1 MRT1। अगर गैस का मैस सेम हो, जनरल गैस इक्वेशन ये जो गैस कांस्टेंट है वो भी गैस के लिए सेम हो, तो मेरे पास हो जाएगा P1V1 इक्वल टू MRT1। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ P2V2 MRT2 P1V1 MRT1। ठीक हो गया। अब आप देखें H1 से 2 MCV T2, ये तो T2 माइनस T1 ये तो वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे MR इन दोनों में कॉमन है तो मैंने कॉमन ले लिया MR, बचा क्या T2 माइनस T1। ओके, अब आप देखें H1 से 2। अब आप इस इक्वेशन इन दो वैल्यूज को देखें, एक वैल्यू ये है एक वैल्यू ये है, इसमें M भी कॉमन है, T2 माइनस T1 भी कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है। तो मैंने M T2 माइनस T1 कॉमन ले लिया, यहां पे मेरे पास क्या बचा CV प्लस यहां पे क्या बचा R। ठीक है, अब हमने रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट्स किया था एक टॉपिक, तो हमने प्रूव किया था CP माइनस CV इक्वल टू R होता है। ये माइनस CV उधर जाके पॉजिटिव CV हो जाएगा, तो R प्लस CV या CV प्लस R किसके इक्वल हो जाएगा, CP के। तो इसकी जगह मैंने CP लिख दिया, तो मैं लिख सकता हूं कि इंथैल्पी 1 से 2 मेरी हो जाएगी MCP T2 माइनस T1। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी चेंज इन इंथैल्पी। तो स्टूडेंट किसी भी प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने इन 5 वैल्यूज को फाइंड करना होता है। ठीक है, किसी भी प्रोसेस, आपको पेपर में कोई भी अगर प्रोसेस आता है, ये थर्मोडायनामिक जो 3rd ईयर के उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा, तो आपने इन्हें अच्छे तरीके से स्टडी करना है, इन्हें बार बार रिवाइज करना है, इन्हें समझना है। पेपर में जब आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आपने सबसे पहले PV और TS डायग्राम्स बनानी है, फिर आपने इन 5 वैल्यूज को आपने एक्सप्लेन करना है कि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप क्या होता है, उसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, गैस का वर्क डन क्या होगा, हीट सप्लाई और हीट रिजेक्टेड क्या होगी, और लास्ट पे चेंज इन इंथैल्पी, इसकी इंथैल्पी में क्या चेंजिंग आएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो मज़ीद अगर आपको किसी पॉइंट पे नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कन्फ्यूजन से आगाह कर सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में आपकी कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकें। तो स्टूडेंट हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस करेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।